हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज़ जिसने पूरी तहलका मचा दी। इस साल की हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी एक हॉरर सीरीज़ जो कि है लवक्राफ्ट कंट्री। I love stories. Heroes go on adventures in other worlds, defy insurmountable odds. Stories are like the living thing. लवक्राफ्ट कंट्री के प्रोड्यूसर हैं जॉर्डन पील और जे जे अब्राम्स जिन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काफ़ी सारी फिल्में बनाई हैं, जैसे कि सुपर 8, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स और भी कई सारी फिल्में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक पूरी तरह से हॉरर सीरीज़ नहीं है, बल्कि ये कॉस्मिक हॉरर सीरीज़ है जो कि एक अलग ही जॉनर होती है। इस सीरीज़ में आपको मॉन्स्टर से लेकर टाइम मशीन, टाइम ट्रैवल और रेसिज्म हर कुछ देखने को मिलेगा। My father, he wrote me. Said we have a secret legacy, a birthright that's been kept from us in Lovecraft country. That place, it's not real. You sure? इसमें मुख्य भूमिका निभाई है जोनाथन मेजर्स ने, जिन्होंने एटिकस फ्रीमैन का रोल प्ले किया। एटिकस फ्रीमैन एक एक्स आर्मी ऑफिसर था और जब वो सार्जेंट था और जब वो घर वापस आता है अपने पिता की तलाश में, तो उसे पता लगता है एक लवक्राफ्ट कंट्री नाम की एक जगह है जहाँ उसके पिता हैं। तो वो उन्हें लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात अपने पिता से नहीं बल्कि कई सारे मॉन्स्टर से होती है जंगल में। रेसिज्म इनका पीछा हमेशा करती है पूरी सीरीज़ में। रेसिज्म इस सीरीज़ के अंत तक आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी मॉन्स्टर से ज़्यादा डरावना वो रेसिज्म है जो देखने को मिलता है। They don't like outsiders at all. I found more than a few stories about travelers being attacked in the surrounding woods. By what? इस सीरीज़ में जादू टोना, कई तरह के तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, जो कुछ भी होता है तांत्रिक, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये सीरीज़ काफ़ी एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, तो आपको हुक्ड रखेगी हर एपिसोड के बाद। कुल 10 एपिसोड्स हैं। पहला एपिसोड 18 अगस्त को आया था और आखिरी एपिसोड 18 अक्टूबर। I know we were all meant to go through trials and tribulations. But this world is haunting us. It's like the devil. ये ओरिजिनल की ये सीरीज़ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं HBO ने बहुत पैसा लगाया होगा और स्पेशल इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एक दो एपिसोड्स में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पेशल इफ़ेक्ट्स लगे और मैंने इस सीरीज़ को पूरा देखा है। इसके पहले एपिसोड में आपको ज़्यादा रेसिज्म ही देखने को मिलेगा। आप इस भुलावे में मत रहिए कि शुरू से लेकर अंत तक पहले एपिसोड में आपको पूरे के पूरे मॉन्स्टर दिखाए जाएंगे, भूत प्रेत दिखाए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी, मतलब जब पहला एपिसोड ख़त्म होगा, तो आपको एक सरप्राइज़ एलिमेंट बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। जिस तरह से क्लाइमैक्स सीन है फर्स्ट एपिसोड का, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा और बहुत ही अच्छी तरह से फिल्माया गया है और बनाया गया है। The American dream. Depends on the question, what is reality? What is reality? 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। 24,000 लोगों ने वोट किया है, तो रेटिंग भी कुछ ठीक ठाक ही है। तो आप इस सीरीज़ को डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक टिपिकल हॉरर लवर हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीरीज़ थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। अगर आप टिपिकल हॉरर लवर विक्रम भट्ट फिल्म स्टाइल देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपको डिसपॉइंट कर सकती है। तो अगर आप उस तरह के हॉरर लवर हैं तो ये सीरीज़ बिल्कुल ना देखें। हाँ, अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ अलग देखना चाहते हैं, कॉस्मिक हॉरर देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ ज़रूर देखें। मेरा रिव्यू साल के शायद सबसे बड़े कॉस्मिक हॉरर सीरीज़ लवक्राफ्ट कंट्री का। अगले रिव्यू तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें।